हज़रात गिरामी, अब मुझे एक बात बताएं, सिर्फ 2 मिसालें दे करके अपनी तकरीर को इख्तिताम तक पहुंचाऊं। पहली बात यह है, इस वक्त यहाँ चौधरी अकरम साहब और ये यहाँ पे हमारे बुजुर्ग बैठे हुए हैं, आम लोग बैठे हुए हैं, पढ़ा लिखा मजमा मौजूद है। अब सवाल पैदा होता है, ये ड्रग्स इस कदर जो एक अफरीद की तरह, जो एक जिन की तरह, जो एक भूत की तरह, जो एक अजीम आफत की तरह हमारे माशरे के अंदर ये चंगुल गाड़ चुकी है, इसका मुकाबला कौन करेगा? तो फिर एक प्रोफेसर करेगा और वो कहे जनाबे वाला इसका वाहिद हल एजुकेशन है। तो हमने पूछा यार वाहिद हल, ये जो आपने इरशाद फरमाया एजुकेशन है, एजुकेशन कौन सी? प्राइमरी है, मिडिल है, हाई है, हायर है, कौन सी एजुकेशन है? क्योंकि प्राइमरी में अच्छे नंबर होंगे तो मिडिल में अच्छे होंगे, वहां अच्छे होंगे तो हाई में अच्छे होंगे, हाई में अच्छे हुए तो हायर के अंदर होंगे। और हायर एजुकेशन को हमारी सादा जुबान में आला तालीम कहते हैं। जी। कौन सी तालीम? बोलो बोलो, कौन सी तालीम? अब जितनी यूनिवर्सिटियां हैं हायर एजुकेशन, जितने कॉलेज हैं हायर एजुकेशन, तो मैं ये पूछना चाहता हूं जितने प्राइमरी स्कूल हैं, प्राइमरी स्कूल में ड्रग्स नहीं, मिडिल स्कूल में ड्रग्स नहीं, हाई स्कूल में ड्रग्स नहीं, जितने हायर एजुकेशन के इदारे हैं तकरीबन अल्लाह माफ करे हर एक इदारा बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी समेत ये ड्रग्स के अड्डे बन चुके हैं। बेशक बेशक। अब अगर हायर एजुकेशन ये ड्रग्स के खिलाफ मुफीद होती तो ये हमारी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां ड्रग्स का अड्डा नहीं होती। बोलो बोलो, ड्रग्स का अड्डा। इसे कोई ये ना समझे कि हम यूनिवर्सिटियों के खिलाफ हैं, या यूनिवर्सिटियों के अंदर हम खुद गए आए हैं, कॉलेजों के अंदर हम खुद गए आए हैं। मैं ये अर्ज करूं कि हम इनके मुखालिफ नहीं, लेकिन बात समझे हमारी कि हायर एजुकेशन ड्रग्स के रोकने में बोलो कामयाब है कि नाकाम है? नाकाम है। और कुछ लोग कहेंगे जनाब वाला हमारी पार्टी को वोट दे, सियासी बुनियादों पर और जीत करके हुकूमत में आकर के सत्ता और इक़्तिदार के अंदर आकर के हम ड्रग्स के सामने बंद बांध देंगे और माशरे को हम बिल्कुल सोने का गहवारा बना देंगे, अमन का गहवारा बना देंगे। अब ईमानदारी से मेरे इस सवाल का जवाब आप दें, क्या कोई भी सियासी पार्टी अगर इक़्तिदार में आ जाए वो मनशियात को खत्म कर सकती है? नहीं कर सकती। अब अगर इसी तरह मैं लाइन लगाऊंगा तो हायर एजुकेशन भी नाकाम, सियासत भी नाकाम और उसके अलावा जितनी तंजीमें सब नाकाम। तो मुझे आप बताएं, इस जो इतना बड़ा अफरीद और इतना बड़ा शैतान हमारे मुआशरे में आ चुका, इसका मुकाबला कौन करेगा? तो ना यूनिवर्सिटी कर सकती है, ना कॉलेज कर सकता है, ना सत्ता कर सकती है, ना इक़्तिदार कर सकता है, ना हुकूमत कर सकती है। अल्लाह की इज्जत की कसम, इनकलाब कल भी मस्जिद से आया था, इनकलाब आज भी मस्जिद से आएगा। लेकिन मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि रूए जमीन की यूनिवर्सिटियां हैं, उनकी हैसियत अपनी जगह मुसल्लम, लेकिन रूए जमीन की सिर्फ एक मस्जिद ऐसा मकाम है, चाहे वो मस्जिद कच्ची क्यों ना हो, वो टीन वाली क्यों ना हो, वो पानी टपकने वाली क्यों ना हो। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि ऐसी मस्जिदों को मैं अपनी आंखों से देख चुका हूं। हज़रात गिरामी, मैं याद कराऊंगा ये मस्जिद क्यों, आखिर वजह क्या है, रीजन क्या, इसका सबब क्या है कि मस्जिद से इंकलाब आएगा? इसलिए कि रूए जमीन का वाहिद ये घर ऐसा है, दुनिया की कोई यूनिवर्सिटी, कोई बिल्डिंग सोने की हो, चांदी की हो, हीरे की हो, जवाहरात की हो, जबरदस्त की हो, कितनी कीमती क्यों ना हो, लेकिन मस्जिद कच्ची टपकने वाली क्यों ना हो। मस्जिद वो घर है, शौबुल ईमान के अंदर और तरगीब व तरहीब के अंदर, कंजुल उम्माल के अंदर ये हदीस मौजूद है। अल्लाह के प्यारे महबूब ने फरमाया, जब मस्जिद की तरफ बंदा मोमिन वुजू करके चलता है, हर कदम के बदले में अल्लाह उसे 10 नेकियां अता फरमाता है, 10 गुनाहों को माफ फरमाता है, 10 दर्जे अल्लाह बुलंद फरमाता है। अब वहां तक जिस वक्त आप पहुंच गए ना मस्जिद तक, ये तो है चलने, ये तो है मस्जिद का रास्ता, वही बेकार सा रास्ता। बाकी सारे रास्ते बन जाते हैं, जब भी रास्ता नहीं बनता तो मस्जिद का नहीं बनता। ये कड़वी हकीकत है, क्योंकि लोग जाते नहीं, जाएंगे तो बनाएंगे ना। और फिर मस्जिद के अंदर आप चले गए,
आए हाय मुसलमानों, मस्जिद कौन सा घर है? अरे मस्जिद वो है कि मस्जिद के अंदर सुबह से शाम तक और शाम से सुबह तक हर वक्त मस्जिद के अंदर एक मजमा रहता है। वो मजमा उलमा का नहीं, वो मजमा सूफिया का नहीं, वो मजमा दानिश्वरों का नहीं, वो मजमा सियासतदानों का नहीं। मस्जिद के अंदर हर वक्त मजमा रहता है। वो मजमा अल्लाह के फरिश्तों का है। किसका है? बोलो बोलो, किसका है? अल्लाह के फरिश्तों का। अब फरिश्ते क्या हैं? हम क्या हैं? हम खाते हैं, हम पीते हैं, हम नहाते हैं, हम गुनाह करते हैं, हम इश्यां करते हैं, लेकिन फरिश्ते खाते भी नहीं, पीते भी नहीं, गुनाहों से भी अल्लाह ने उन्हें पाक फरमाया है। अब गुनाहों से पाक किया है। अब वो फरिश्ते जब अंदर होते हैं और आपका बच्चा 5 टाइम जब मस्जिद में जाएगा और मस्जिद के अंदर एक मौलवी बैठा होगा, और फिर अब कड़वी बात एक और भी कहने लगा हूं, जरा अपने सीने पे हाथ रखना। अब कड़वी बात कहने लगा हूं। कड़वी बात क्या है? मेरा बच्चा भी एकेडमी जाता है, आपका भी जाता है और जाना चाहिए, इसके मुखालिफ नहीं हम। आम प्राइवेट जो स्कूल है उसमें जो हमारा और आपका बच्चा जाता है, आप उसकी वर्दी देखें, उसके जूते देखें, उसकी फीस देखें, साल बाद कलम कागज लेकर के उसका हिसाब करें तो मिनिमम कम से कम उसका एक बच्चे का खर्चा 50,000 रुपया हो जाता है। बोलो होता है कि नहीं होता? लेकिन हमने देखा कि बच्चे जाते हैं, फखरिया बयान करते हैं, फलां स्कूल में मेरा बच्चा पढ़ जाता है, जनाब चेहरे पे मुस्कुराहट होती है, लोग बड़े खुश होते हैं, 50,000 रुपया दे करके खुश हैं। वही बच्चा शाम को जब कारी फरीद के पास आता है, मौलाना अब्दुल मजीद के पास आता है, हमारे उलमा के पास आता है, 1 घंटा कहाँ रहता है? वो कहाँ रहता है? वो उस जगह पे रहता है जहाँ फरिश्तों का जमगट्ठा होता है, वो वहां बैठता है जहाँ फरिश्तों की जमात होती है, वो वहां जाता है जहां रहमत की बरसात होती है, वो जहां जाता है जहां खुदा की रहमत छमाछम बरसती है, वहां जाकर के बैठता है, 1 घंटे पढ़ता है या 1.5-2 घंटे पढ़ता है, रब का कुरान पढ़ता है, हुजूर की हदीस पढ़ता है और दीन पढ़ करके वापस जाता है। तो वापस जाकर के जब महीना पूरा होता है, कारी फरीद साहब ने कहा जरा अब्बू अम्मा को कह देना महीना हो गया है, आप फीस पूरी दे दें। ईमानदारी से बताइए कितना देते हैं? 50 रुपया या 50? सही। अच्छा 100 रुपया, यानी एक तरह उसी बच्चे का साल का 50,000। और यहां अगर 100 रुपया हुआ तो साल का कितना हुआ? 1200। और 50 हुआ तो कितना हुआ? 600। लेकिन ये 600 अगर सीधे मुंह दे देते तो बड़ी मेहरबानी थी। तो जो ही बच्चा जाता है ना तो पहले सबसे पहले माँ का और उसके बाद बाप का चेहरे का जोग्राफिया मौलवी ने पढ़ाया कि जी मौलवी ने 10 बातें सुनाते हैं, उसके बाद मुंह बिगाड़ते हैं, 100 रुपया निकालते हैं, ऐसा लगता है कि सीने पे AK-47 का फायर हो गया है। अल्लाह का वास्ता मुझे बताओ, हमारा इस्लामी माशरा है ना, बताओ ये हमारे माशरे की पोजीशन मजमूई तौर पे है या नहीं है? अब मुझे बताइए, साइंस के लिए आपने 50,000 दिया, मैथ के लिए 50,000 दिया, इंग्लिश के लिए 50,000 दिया, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अल्लाह का वास्ता मुझे बताओ, साइंस पढ़ने वालों, मैथ पढ़ने वालों, सोशल स्टडी पढ़ने वालों, दुनियावी उलूम हासिल करने वालों, ये कॉलेज, ये यूनिवर्सिटियां, कहां कोई एक कॉलेज, एक यूनिवर्सिटी, एक स्कूल प्राइवेट हो सरकारी हो, कोई एक भी ऐसा है जो ये बताए कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है? मुझे बताओ कौन सा ऐसा कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटी और कॉलेज है जो ये बताए कि एक मर्तबा माँ बाप का अगर मोहब्बत से चेहरा देख लिया जाए अल्लाह उसे कबूल हज का सवाब अता फरमाता है। अब जब नहीं है, जब ऐसा कोई कॉलेज, ऐसी यूनिवर्सिटी, ऐसा इदारा जब कोई नहीं है तो ये सब कौन बताएगा? ये आपको मौलवी बताएगा, मस्जिद या मकतब के अंदर पढ़ाने वाला उस्ताद बताएगा।